तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। वो टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उन सारे डेफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी पॉपुलर टॉपिक है ये। बने रहिएगा अंत तक, सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा ताकि तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर पर ही सारा वीडियो जो है वो ऐड हो रहा है। तो अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। लगभग 13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो बारी बारी से उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, बने रहिएगा। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का छोटा सा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और डेफिनेशन में बेसिकली फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पूछ देता है डिफाइन करने के लिए, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ देता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। पैराग्राफ को इत्मीनान से आपको पढ़ना है, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। आप इजिली इसको कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ कह रहा है सबसे पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज नॉन एज स्ट्रेंथ। यानी जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है एक मटेरियल के द्वारा, तो उस एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसी फोर्स को और उसी लोड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। जो डिपेंड करता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन ऑन द टाइप ऑफ लोड अप्लाई, यानी जो भी लोड अप्लाई होगा उसके टाइप पे वो डिपेंड करेगा। एंड द स्ट्रेंथ कुड बी कंप्रेसिव, टेंसाइल और शेयर। ओके, सेकंड आपका है हार्डनेस। तो हार्डनेस को आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद चीजों को पॉइंट में लिखना है, एरो देके, ताकि चीजें पॉइंट में रहेंगी तो आपको आसान लगेंगी और चीजों को आप याद कर पाएंगे। तो हार्डनेस कह रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय बाय virtue of which is it is able to resist wear and plastic deformation, usually by indentations. And hardness is also mean the ability of material to cut another material। यानी जो hardness है वो बेसिकली एबिलिटी है किसी मटेरियल का जो कट करता है अनदर मटेरियल को। And the hardness of material depends upon the type of bounding force between the atoms, ions and molecules and increase with the magnitude of these forces। यानी ये जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे, उसके टाइप ऑफ फोर्सेस पे जो उसके बीच के एटम्स के बीच में लगेगा। एंड दस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सच एज प्लास्टिक्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट। यानी ये जो मटेरियल सच प्लास्टिक होगा वो क्या होगा, रिलेटिवली काफी सॉफ्ट होगा, मेटालिक होगा एंड आयनिक सॉलिड होगा। एंड हार्डर एंड कोवैलेंट सॉलिड्स आर द हार्डेस्ट मटेरियल नॉन्स। ओके, और उसके बाद डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी क्या है, ये पूरा पैराग्राफ में आपको समझाया गया है, और इस पैराग्राफ में एक पॉइंट जरूरी है, वो है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला का पता होना जरूरी है। डायरेक्टली कई बार फॉर्मूला बेस्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछ दिए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। टफनेस क्या है, टफनेस भी यहाँ पे डिफाइन किया है। क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कम से कम नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप चीजों को अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि इसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या समझाएगा। तो इस गलतफहमी में नहीं रहनी है। बस मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाए, चीजें काफी लेंथी हो जाए। बस किसी भी तरीके से जल्द कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगला आपका क्रीप है। क्रीप क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन अ मशीन पार्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस at origin temperature for a long period of time, it will undergo a slow and permanent deformation which is called as creep। okay, और इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ में दिए गए हैं, आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से कवर अप करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी को भी डिफाइन किया गया पैराग्राफ में, प्लास्टिसिटी को भी बताया गया है, स्टिफनेस को भी बताया गया है। तो सारे पॉइंट्स को टू द पॉइंट आपको समझ लेना है, लिख लेना है। उसके बाद जो चीजें हैं उनको आपको इंप्लीमेंट करके देखनी है। उसके बाद आपका है मेलेबिलिटी। क्या होता है, मेलेबिलिटी छोटा सा पॉइंट है। अब ब्रिटलनेस क्या है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका फटीग। फटीग क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चीजें समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी चीजें बड़ी नहीं लगेंगी, आप इनको बहुत ही शॉर्ट में बता सकते हैं। ओके, तो फटीग आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। देन उसके बाद आपका है रेजिलियंस क्या होता है, और वियर क्या होता है। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपके क्या है, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस थे, जिन सारे डेफिनेशंस का पता होना आपके लिए जरूरी है। एक छोटा सा टॉपिक ये है, डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। आप देख सकते हैं आरजीबी के जून 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है।
सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख के ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।